Yes, you read it rightly. थंबनेल पे यही लिखा था, स्टॉप सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर्स. कब? द क्वेश्चन इज कि अगर मैं GPAT 23 का पेपर अटेम्प्ट करने वाला हूँ और मुझे अगर पेपर सॉल्विंग स्टॉप करना, मैं ये नहीं बोला कि पेपर सॉल्विंग स्टार्ट करो या कंटिन्यू करो. आई जस्ट सेड आई वांट यू टू स्टॉप सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर्स. अभी क्वेश्चन पेपर्स कब स्टॉप करना चाहिए इन ऑर्डर टू get through with the street mentality? That's the question. I don't want you to solve any more question papers. Again understand, मैंने ये बोला है कि I don't want you to solve question papers. मैंने ये नहीं बोला कि don't go through the questions. आपको question go through करना है, आप पेपर ओपन करो, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करो, हर एक क्वेश्चन स्ट्रेट अवे या तो पूरा का पूरा पेपर चाहिए तो सबमिट कर दो, and then go through the question. What I am trying to highlight is the problem what it creates on your mentality with is because of your scores. अब बेसिक रीजनिंग समझाने का ट्राई करता हूँ कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टॉप क्यों करना, कब करना है, दैट्स अ डिफरेंट गो कि भाई मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना कब स्टॉप करूँ, बट क्यों करना है पहले वो समझने का ट्राई करता हूँ. जस्ट फॉर सच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज यू कैन गेट एडेड टू आवर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप विच इज ऑन टू द नंबर 8433830815. आप सिर्फ ये नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए. इन दिस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप यू विल गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्फ्रेंसेस कमिंग अप, अलग अलग जॉब ओपनिंग्स, उसके सिवाय जो भी इंडस्ट्री हैपनिंग्स है एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर हियर. मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स अ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट देम. सेम नंबर ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, टाइटल में भी. गोइंग फर्दर मैं बोल रहा था मेंटालिटी के बारे में बात कर रहे थे. लेट्स से GPAT 23 का एक रफ एग्जांपल देते हैं. आई एम नॉट सेइंग पेपर यही डेट को है, बट मैं बोलता हूँ मान लो अगर पेपर 16 अप्रैल को, जस्ट एक रफ डेट. अब होता क्या है, 16 अप्रैल को पेपर है. सो व्हाट अ गुड नंबर ऑफ अस डू इज हम लोग पेपर सॉल्व करते रहते हैं अंटिल 13 अप्रैल, व्हिच शुड नॉट बी द केस. अ गुड नंबर ऑफ अस कीप ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर अंटिल 13 अप्रैल 2023, व्हिच शुड नॉट बी द केस. अगर 16 अप्रैल को GPAT का पेपर है, माय एडवाइस टू यू विल बी you should not solve any question paper after 1st April 2020. Again, remember the word. मैंने बोला तुम तो सॉल्व नहीं करना, मैंने ये नहीं बोला कि तुम क्वेश्चंस देखो मत, मैं बोल रहा हूँ सॉल्व मत करना. तुम जो भी पेपर के जो भी क्वेश्चंस देखते हो उसके स्कोर्स तुमको अफेक्ट नहीं करने चाहिए. क्यों? लेट्स से मैंने 13 अप्रैल 2023 को एग्जाम के 3 दिन पहले मेरा GPAT का एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किया. 2 स्टूडेंट्स है, दो ने लेट्स से एक रमेश है वही 5 स्टार वाला और एक सुरेश है वही 5 स्टार के ऐड वाला. दोनों ने पेपर सॉल्व किए जस्ट 3 डेज प्रायर GPAT. अब हुआ क्या, दोनों ने में से रमेश ने 125 क्वेश्चंस जो थे टोटल, आउट ऑफ दैट 125 क्वेश्चंस एज वी से पेपर इज सपोज्ड टू बी अटेम्प्टेड इन 3 राउंड्स. उसमें से रमेश के जो श्योर वाले क्वेश्चन थे जो रमेश ने राउंड 1 में अटेम्प्ट किए थे, दैट वर अप्रॉक्सीमेटली 50. और रमेश ने अच्छा खासा रिस्क लिया इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर स्कोर. रमेश ने राउंड 3 में अप्रॉक्सीमेटली रिस्क लिया फॉर नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वर इक्वल टू 50. नाउ अंडरस्टैंड दिस हैज हैपेंड ऑन 13 अप्रैल, एग्जाम के 3 दिन पहले. 13 अप्रैल के पहले 3 अप्रैल को भी ये दोनों ने पेपर सॉल्व किया था. और 3 अप्रैल को जब दोनों ने पेपर सॉल्व किया तब रमेश ने जो रिस्क लिया था उसमें जब रमेश ने 50 क्वेश्चंस का रिस्क लिया था, वो 50 में से उसके 40 क्वेश्चंस राइट गए थे. उसका माइंडसेट क्या बन गया कि मैं रिस्क ले रहा हूँ तो मेरे क्वेश्चंस राइट जा रहे हैं तो मैं रिस्क लेता हूँ. तो 13 अप्रैल को भी जब वो वापस पेपर सॉल्व कर रहा था उसने वापस 50 क्वेश्चन का रिस्क लिया. इस बार क्या हुआ, उसके 50 में से सिर्फ 10 ही राइट हुए, 40 रॉन्ग हो गए. मतलब उसका रिस्क लिया हुआ सब कुछ टू बी ऑनेस्ट वेस्ट गया. अब हुआ क्या है, एग्जाम के 3 दिन पहले जब ये पेपर सॉल्व किया था और उसमें रिस्क लेने में जब इतना सारा नेगेटिव चले गया, नाउ इज इन द फियर जोन. एग्जाम के दिन जो 3 दिन बाद पेपर है उसको यही याद आएगा कि मैंने लेटेस्ट पेपर में जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे मेरे बहुत सारे रॉन्ग गए थे रिस्क लेने पे, तो वो एग्जाम में ज़्यादा सॉल्व नहीं करेगा. एंड इफ यू डोंट अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस यू आर नॉट गोइंग टू गिव योरसेल्फ अ चांस टू गेट अ बेटर रैंक. अनलेस एंड अनटिल आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे आप खुद को चांस ही नहीं दोगे कि आप टॉप 100 रैंक में या टॉप 10 रैंक्स में आ सको. इसके लिए ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी है. तो ये जो लास्ट माइंडसेट बनता है ना, जो पेपर के 3 दिन पहले सॉल्व करने से बना था, वो बहुत डेंजरस है. अभी नेगेटिव साइड पर रिस्क लिया था, नेगेटिव गए, उसने एग्जाम में ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया. अब सुरेश की बात करें, सुरेश ने भी उसी दिन पेपर प्रैक्टिस किया था. सुरेश ने भी 125 क्वेश्चन ही सॉल्व किए. सुरेश ने भी श्योर क्वेश्चन वाले इसमें 45 अटेम्प्ट किए थे.
और जो रिस्की वाले थे ना, उसमें सुरेश ने तो सोच के रखा था कि मैं तो भाई टोटल 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा आउट ऑफ 125। तो सुरेश ने राउंड 2 और राउंड 3 जो हमारा लॉजिक बेस्ड चलता है, रिस्क बेस्ड चलता है, उसमें सुरेश ने 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अब हुआ क्या, जब सुरेश ने 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इन रिस्क बेस्ड पार्ट, वो 65 में से सुरेश के 50 क्वेश्चंस राइट गए, 15 ही रॉन्ग गए। 50 क्वेश्चंस राइट गए, 15 ही रॉन्ग गए। रमेश के 40 रॉन्ग गए। इसके लिए रमेश का माइंडसेट नेगेटिव बन गया था कि मैं एग्जाम के दिन 16 तारीख को जो 3 दिन बाद पेपर है उधर ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूँगा। सुरेश के केस में सिचुएशन उल्टा है। सुरेश ने 65 का रिस्क लिया था, उसमें से 50 राइट गए। तो सुरेश इज नाउ इनटू पॉजिटिव माइंडसेट। सुरेश को लग रहा है कि मैं जितना भी अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मेरे रिस्क लेने पे अच्छे खासा क्वेश्चंस राइट ही जा रहे हैं। होगा क्या, ऑन द डे ऑफ एग्जाम भी जो 16 तारीख को है, शायद सुरेश 110 वापस अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि उसका लेटेस्ट एक्सपीरियंस बोलता है कि मैंने रिस्क लिया था तो राइट गया था। अब हो सकता है दिस माइट जस्ट लीड टू अ ब्लंडर कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए कि मैं जब भी रिस्क लेता हूँ मेरा राइट जाता है। आई डोंट वांट यू टू गेट इनटू दिस ओवर कॉन्फिडेंस इज वेल। आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, इट हैज़ टू बी अ रिस्क बेस्ड बैलेंस्ड अप्रोच। ब्लाइंड रिस्क नहीं लेना। That's the reason I'm telling you, stop solving question papers at least 10 to 15 days prior to the exam. उसके बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व मत करना। क्वेश्चन ओपन करो, गो थ्रू करना है, 4 क्वेश्चन सॉल्व करके पेपर सबमिट करो। पेपर में स्कोर क्या आ रहा है ना, लेट नॉट दैट कम इनटू योर माइंड, बिकॉज इफ यू गेट इनटू दैट स्कोर, इफ यू गेट इनटू दैट नेगेटिव मार्किंग, और अगर वो स्कोर कम रहा, इट विल जस्ट हिट योर कॉन्फिडेंस वेरी बैडली। अगर वो स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी कॉन्फिडेंट, I don't want you to be overconfident. I hope you got the logic. Stay tuned for more such upcoming videos. Get added for more information. Thank you so much.